हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। हम कंटिन्यू कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ को। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग में डाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से। उसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें बेसिकली लर्न करनी होती हैं। कि जैसे आप सब जानते हैं एक मॉलिक्यूल है, उसमें सेवरल टाइप की एनर्जीज होती हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी होती है जो एक मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है, तो जिस टाइप की ट्रांजिशंस उसके अंदर होंगी वो डिपेंड करेगा उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने अब्जॉर्ब की है। जस्ट बाई लक अगर उसने एक ऐसे रीजन में अब्जॉर्ब किया है जैसे कि रोटेशनल ट्रांजिशंस अगर उसके अंदर हो रही हैं, तो उसने अपनी एनर्जी को, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने ऑब्जर्व की है वो माइक्रोवेव रीजन में की होगी, तो इसलिए आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा निकल के आ रहा है। और जैसे अगर उसने इंफ्रारेड रीजन में अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, तो इसका मतलब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमारा निकल के आ रहा है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में उसकी एनर्जीज, उसका स्पेक्ट्रा है वो शो हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स डायग्राम है यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल लेवल है ई नोट, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है एनर्जी का, और जस्ट उसके बाद E1 है विद ए गैप, और वो गैप किससे फिल्ड होगा, विद द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जीज एंड विद द डिफरेंट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जीज देयर आर विद एन एवरी एंड ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल देयर आर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ए नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपकी होंगी ई नोट से E1 के बीच में, तो उसके अंदर आपके नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स काउंट होते रहेंगे, और एक नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे, बिकॉज फ्रॉम लेवल V0 to V1 there are existing a number of rotational energy level in the molecule। जब जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी, तो उसके साथ साथ जब आप इस लेवल को कवर करोगे E0 to E1, तो आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ साथ आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी चेंजेस आएंगे, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं आपकी, वो रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल इन दोनों को मिला के बनते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के स्पेक्ट्रास होते हैं, वो उनको हम स्पेक्ट्रास की जगह आप बैंड्स कहते हैं, बिकॉज क्योंकि उनमें एक सिंगल वेवलेंथ, एक सिंगल स्पेक्ट्रा आपको दिखाई नहीं देता। स्पेक्ट्रा फॉर ए सिंगल एंड स्पेक्ट्रम फॉर ए मल्टीपल और ए प्लूरल मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रा। तो आप E0 से E1 की तरफ अगर जाएंगे, तो आपको जो इमेज, जो ग्राफ आपको मिलेगा वो एज ए बैंड मिलेगा, जो आपको वेवलेंथ मिलेगी, फ्रिक्वेंसी मिलेगी, वो एज ए बैंड मिलेगी, बिकॉज उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों टाइप के एनर्जी लेवल्स की ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो आपको जो चेंजेस होंगे वो शार्प नहीं होंगे, इसी वजह से आपको पीक देखने को नहीं मिलेगी, और आपको एक ब्रॉड बैंड मिलेगा आपको। इट दैट क्लियर कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होते हैं वो हमारे विजिबल और यूवी रीजन में ही देखे जाते हैं। उनमें इतनी एफिशिएंट एनर्जी होती है इस रीजन्स में, यूवी और विजिबल में, कि आपके वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस करा सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम देख पाते हैं, जिसके कारण जो प्लॉट होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम उनमें देख पाते हैं। और इसी तरह वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल्स हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रास हैं, वो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं विद द ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल व्हेन एवर इट अब्सॉर्ब इंफ्रारेड रीजन रेडिएशंस। इंफ्रारेड रीजन रेडिएशन में जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आएंगे, और उससे आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। और ठीक उसी तरह रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको कब मिलेगा, जब आपका पार्टिकल जो है वो माइक्रोवेव रीजन में आपका अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, जो मॉलिक्यूल है वो, और उसके कारण हमारी रोटेशनल एनर्जी में चेंजेस आएंगे, ट्रांजिशंस होंगे, और हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करेंगे।
सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन। ये दिया था आपका 1927 में 2 साइंटिस्ट ने, बोर्न एंड ओपनहीमर। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बताया था, जस्ट फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन। ये रूल यही कहता है या ये अप्रोक्सीमेशन यही कहता है कि जो टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोक्सीमेशन दैट वाज गिवन बाय द टोटल एनर्जी is equals to a number of energies, a sum of number of energies of different energies of a molecule. just like आप अगर किसी मोलिक्यूल में देखें कि इसमें ट्रांजिशनल एनर्जी भी है, रोटेशनल एनर्जी भी है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज़ भी हैं, प्लस न्यूक्लियर एनर्जीज़ भी हैं, और एक्स्ट्रा कुछ भी एनर्जी, ए नंबर ऑफ एनर्जीज़ आपकी हो सकती हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन बेसिकली यही आइडिया देता है कि जो टोटल एनर्जी है हमारी, वो सभी एनर्जीज़ का सम होती है। और बेसिक हम 4 एनर्जीज़ को लेके चलते हैं। वो एनर्जी हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल एनर्जी डिनोटेड बाई ETR, देखिए ट्रांसलेशन एनर्जी डिनोटेड बाई ETR and rotational energy by ROT and vibrational by vibrational and electronic by EL। सब्सक्रिप्शन में लिखा गया है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये डिनोट किए गए हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ होती हैं, इनका सम टोटल एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है हमारी, वो क्वांटाइज नहीं होती है। लेकिन जो सभी एनर्जी हैं ट्रांसलेशनल को छोड़ के, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी एनर्जीज क्वांटाइज होती हैं। सो इसीलिए जो मैग्नीट्यूड होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी का बहुत 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 कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनर्जीज लाइक वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड रोटेशनल एनर्जी। जो ट्रांसलेशनल एनर्जी आपकी होती है वो सबसे कम होती है मैग्नीट्यूड में, तो उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। और बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। सो ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। तो एक पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी आप डिराइव करना चाहते हैं तो वो होगी आपकी सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, and that is the total energy of the molecule. So ये आपकी दी थी बोर्न एंड ओपनहीमर ने 1927 में। इससे नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्सिबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़िए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।